मेरा ये बिलीव है कि अगर आज वचन आप ध्यान से सुनेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिलेगा और आपको समझ भी आएगी कि क्यों शैतान ये काम आपकी लाइफ में करता रहा और कैसे आपने छुटकारा पाना था और उसकी वजह से क्या आपकी लाइफ में हुआ और कैसे आप बच सकते हैं। हमेशा याद रखो, जीसस क्राइस्ट के आसपास जितने लोग थे, जो जहां जेन्युइन वर्ड था, जहां परमेश्वर की सामर्थ थी, उसको सुनना भी आसान नहीं था। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब भीड़ थी तो पहाड़ी उपदेश जहां से परमेश्वर ने दिया था, वहां 3 दिन और 3 रात हो चुके थे लोगों को कुछ खाए। 3 दिन हो चुके थे, शायद 3 दिन और 2 रात। वो लगातार परमेश्वर के पीछे थे और वचन सुन रहे थे। तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा इनको कुछ खाने के लिए दिया जाए, क्योंकि जब वचन सुनने के लिए आपको एक कीमत अदा करनी पड़ती है। जो लोग ये सोच के कि गर्मी है, घर बैठ के वचन ही सुनना है, घर बैठ के सुन लेंगे, आप वचन सुन सकते हैं लेकिन उस ग्रेस को हासिल नहीं कर सकते घर बैठ के जो आपको परमेश्वर के भवन में मिलती है। हालेलुया। कान की शेप क्यों परमेश्वर ने गर्भ के जैसे बनाई है? क्योंकि गर्भ जो है वो चाहे धर्मी का बच्चा हो चाहे पापी का बच्चा हो, दोनों बच्चों को पैदा कर देता है। गर्भ नहीं देखता कि ये धर्मी का बच्चा है, इसे पैदा करना है, और पापी के बच्चे को पैदा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने गर्भ को बनाया है जनने के लिए। उसी तरह शेप कानों की इसलिए बनाई गई गर्भ के जैसी, क्योंकि इन कानों से आप सुनते नहीं है। ये बाहरी जो कान की शेप है इससे आप सुनते नहीं, ये इसके अंदर है जो कानों का पर्दा है वो सुनता है और वो दिमाग को सिग्नल भेजता है और आप सुनते हैं। ये थोड़ी सुनता है। यहां पर तो अगर ये ना भी होता तो चलता था कुछ भी। लोगों के ये कान के एक एक्सीडेंट हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, तो भी वो सुनते हैं। पहलवानों के कान पे लग लग के यहां पे मोटा सा गुब्बड़ सा हो जाता है, वो भी सुनते हैं। तो इससे आप सुनते नहीं हो। ये तो परमेश्वर ने आपको एक निशानी दी है कान को गर्भ के रूप में बना के, कि जो कुछ तुम सुनोगे अच्छा या बुरा, उसका फल तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा। तो परमेश्वर ने कहा ध्यान रखो तो कि तुम क्या सुनते हो। इसीलिए परमेश्वर ने कान को गर्भ के जैसा बनाया है कि जब भी तुम कुछ सुनने लगो, अच्छा या बुरा, ये सोचो कि इसका फल जरूर आएगा जो मैं सुन रहा हूं। क्रिश्चियनिटी में आज एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो श्रापों के नीचे हैं, क्योंकि उन्होंने पास्टर्स की और क्रिश्चियन लोगों की बुराई को सुना है। हवा जब गिरी तो बाइबल कहती है शैतान ने जब उससे बात की, तो अगर शैतान उससे पहली बार बात करने आया तो हवा चौंक जाती है, हे भाई तू कौन है भाई, मैं तेरी बात क्यों मानूं। लेकिन स्टडी कहती है कि हवा ने बार बार अपने इन कानों को शैतान को दिया था। एकदम से शैतान ने इतना बड़ा उसको फैसला लेने के लिए एकदम से नहीं बोला, धीरे धीरे शैतान ने उसको मनवाया होगा। पहले एक बात पूरी करवाई होगी, फिर दूसरी करवाई होगी, फिर तीसरी करवाई होगी, फिर चौथी करवाई होगी, और इस तरह से शैतान धीरे धीरे फिर उसे परमेश्वर से दूर ले गया और एक बड़ी आज्ञा का उल्लंघन उससे करवाया। तो परमेश्वर ने कान के बाहर एक गर्भ के जैसे मांस को इसलिए रखा है कि जो कुछ तुम सुनते हो उसे बड़े ध्यान से समझो कि मुझे उसे सुनकर रिजेक्ट करना है कि उसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जो कुछ तुम्हारे कान के अंदर जाएगा वो फल लेके आएगा। ये मेरी पर्सनल स्टडी है, मैंने पर्सनल देखा है, मेरा 20 साल का क्रिश्चियन एक्सपीरियंस है। जब एक व्यक्ति प्रभु से हटता है, आप उससे पूछो, अब वो आपको बताएगा कि उसने बातें सुनी हैं, उसने कुछ सुना, या शैतान ने उससे बात की कि तेरा काम नहीं हुआ, या दिस एंड दैट, ये है वो है, या मुश्किल है, तेरे लोग तुझे छोड़ देंगे, या कोई भी ऐसी बात, अविश्वास की कोई भी बात, और उसकी वजह से उसका विश्वास परमेश्वर पे कमजोर हुआ। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों को, कि अगर एक तरफ से शैतान तुम्हारे कानों में अविश्वास की बातें डाल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम मसीह में खड़े रहे, अड़े रहे, तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी, तो दूसरी तरफ से तुम्हें यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर एक तरफ से शैतान तुम्हें तंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ से इन कानों को तुम वचनों के नीचे लेके आओ, वचनों को सुनो। संडे थर्सडे जब भी वचन मिलता है उसे सुनो और उसे मानो। अच्छे लोगों की संगति करो, वो लोगों की संगति करो जिनके साथ बैठने के 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के बाद
तुम्हारा विश्वास बढ़ा हुआ हो, कम ना हुआ हो। तो ये तुमने देखना है, क्योंकि जो तुम्हारे कानों के इस गर्भ के अंदर जाएगा वो फलों को लेके आएगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें व्यभिचार के अटैक होते हैं। बहुत सारे लड़के आके बताते हैं कि जब मैं किसी लड़की की ओर देखता हूं तो मेरे अंदर बहुत से फिर गंदे ख्याल आते हैं, मैं जाके गलत काम करता हूं, मेरे अंदर व्यभिचार की स्पिरिट काम करती है। उसका इलाज बाइबल में लिखा है। अभी मैं हाथ खड़ा कराऊं तो आधी चर्च हाथ खड़ा कर देगी। परमेश्वर ने हमें ये जो अंग दिए हैं, हमें कान दिए हैं सुनने के लिए, इससे भी अंदर जाता है। आंखें दी हैं, ये भी मैसेज रिसीव करती है और ब्रेन को देती है और अंदर जाता है मैसेज। अगर आपके कान आपके वश में हो जाएं और दूसरा आपकी आंखें अगर आपके वश में हो जाएं, आप बड़ा हिस्सा मसीह जीवन को अपने वश में कर लोगे आप और सफल हो जाओगे। मत्ती 6 उसकी 22 और 23 आयत, दूसरा पतरस 2 उसकी 14 आयत, व्यवस्था विवरण 4 उसकी 15 से 19 आयत, उत्पत्ति 13 उसकी 14 से 18 आयत, दूसरा राजा 6 उसकी 15 से 17 आयत, मत्ती 4 उसकी 8 से 10 आयत। मत्ती 6 उसकी 22 से 23 आयत में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मत्ती 4 उसकी 8 से 10 आयत में लिखा है कि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह को भरमाने के लिए आया, फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, सब बोलो दिखाकर। 8 आयत को फिर से पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखा है शोथ, यानी उसे शो किया उसने, जीसस क्राइस्ट को दिखाया। शैतान ने अपने राज्य जीसस क्राइस्ट को दिखाए। शैतान को मालूम है कि परमेश्वर ने आपकी आंखों को कैसे बनाया, कानों की वैल्यू क्या है, शब्दों की वैल्यू क्या है। शैतान को यह बात मालूम है, इसलिए परमेश्वर ने आपको निशानियां दी हैं। उसने कान को गर्भ के जैसा बनाया है, निशानी है कि जो तुम सुनोगे वो फल लाएगा, अच्छा बुरा, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। आज एक आदमी गलत शिक्षा को लेकर जब आतंकवादी बन जाता है, कैसे बना वो आतंकवादी, कैसे वो हजारों लोगों की जान लेने के लिए बड़ा प्राउड फील करता है, कैसे? उसके कान की वजह से। उसको रॉन्ग फीड किया गया, लगातार उसे तैयार किया गया उसके कानों के जरिए, उसको सुनाने के जरिए, और जो वो सुनता गया उस रीति से तैयार होता गया। परमेश्वर ने क्या कहा? अब शैतान एक बात को जानता है। बाइबल कहती है जब अब्राहम लूत से अलग हुआ, उत्पत्ति 13 उसकी 14 से 18 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तो उसके पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम से आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है कहा कि वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई पड़ती है उन सबों को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। अब परमेश्वर ने कहा अब्राहम जितनी भूमि तुझे दिखाई पड़ती है, जो तू देख सकता है, जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम आकाश के तारों को देख और उन्हें गिन, जब अब्राहम ने उसे विश्वास की दृष्टि से देखा तो वचन कहता है वो धर्मी गिना गया। शैतान कैसे आप पे अटैक करता है? देखने के द्वारा। सबसे पहले वो आपको, मोस्टली यूथ, लड़के और लड़कियां, जब वो व्यभिचार की स्पिरिट के नीचे होते हैं, मोस्टली आप उनको मैं वचन दे रहा हूं, आप कैसे आजाद हो सकते हैं। जब भी आपके व्यभिचार की शुरुआत होती है आंखों से होती है।
सबसे पहले शैतान आपको गंदा देखने के लिए बोलता है। एक लड़की जा रही है, आप देखने के लिए बोलता है। लड़का जा रहा है, देखने के लिए बोलता है। आप उसके बॉडी को देखते हैं, वो पहली चीज है। जब आपने देखा, उस आपको नहीं पता, आपने स्पिरिट को रिसीव किया है। जब आपके कानों ने सुना नेगेटिव, आप नहीं जानते, आपने स्पिरिट को रिसीव किया है। अब मेरी बात को समझना, आपका कान और आंखें स्पिरिट्स की ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें से इंपार्टेशन हो सकती है, ये स्पिरिट्स को कैच कर सकती हैं। आप इंटरनेट के ऊपर हैं और आपके सामने नंगी तस्वीरें आ रही हैं और आप उन्हें अब देख रहे हैं। एक है अचानक से आ गई, आपने ऊपर कर दी, नीचे कर दी, और अब आपने देखना शुरू किया। तब आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन शैतान उन्हीं आंखों के जरिए से स्पिरिट को आपके अंदर डाल रहा है। अब आप व्यभिचार की स्पिरिट के नीचे आ चुके हैं। अब क्या होगा? पहले आपको ये चीजें तंग नहीं करती थी। जैसे ही आपने ब्लू मूवी देखी, या आपने गंदी पिक्चर्स देखी, या आपने गंदगी देखी, या आपने किसी लड़की लड़के की ओर देखा, उसके बाद अब आप उस स्पिरिट के नीचे हैं। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम देख, आंख उठा और देख, उत्तर पूर्व पश्चिम देख, जितनी भूमि तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तब क्या हुआ? एक इंपार्टेशन हुई अब्राहम के अंदर। एक्चुअल में वो भूमि देखने से उसके अंदर आ चुकी थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब एक औरत गर्भवती होती है और उसको 15 दिन हुए हैं, क्या आप उस बच्चे को स्कैनिंग से देख सकते हो? बोलो, कितनी माएं यहां पे 15 दिन के बाद स्कैन होती है? नहीं होती ना। तीसरे महीने में स्कैनिंग होती है। 15 दिन में कोई बच्चा दिखता नहीं अंदर। ये मतलब नहीं है कि दिख नहीं रहा तो है नहीं। जब आपके गर्भ में वो चला गया तो वो एक दिन फल लाएगा। उसी तरह सुनने से जो चला गया है, उस समय आपको रियलाइज नहीं होगा। देखने से जो आपने रिसीव किया, उस समय आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन बाद में वो चीजें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपने उनका गर्भ रिसीव कर लिया है। और फिर होता क्या है? जब आपने वो पिक्चर्स को देखा है, गंदगी देखी है, व्यभिचार की, और अपनी आंखों को लगाया, फिर आप व्यभिचार की स्पिरिट के अटैक के नीचे आ जाते हैं। फिर शैतान आपको सपने में तंग करता है। जिस तरह सुलेमान को सपने में बुद्धि मिली थी, फिर शैतान आपको सपने में अटैक करता है। आपको बीमारी फील होती, आप सुबह उठते हैं, आपकी बॉडी वीक आपको लगती है। आप सुबह उठते हैं, आप बोलते हैं कि मैं रात को तो सही था, लेकिन सुबह उठा तो मैं पूरी बॉडी मेरी जकड़ी जा चुकी है। क्योंकि उन चीजों को, उन कानों को, उन आंखों को हमने शैतान के लिए समर्पित किया है और उनको यूज किया है, और शैतान अब उन चीजों से आत्माओं को ट्रांसफर कर रहा है। जब नूह नंगा था शराब पीने के कारण, तो पहले तो प्रॉब्लम यह है कि शराब पी क्यों? चलो अब पी ली, तो उसके बेटे ने गुनाह किया, उसको नंगा देखा। वचन कहते जैसे ही उसने नंगा देखा, उसके अंदर वो स्पिरिट शैतानी चली गई और उसकी वजह से वो श्रापित हुआ। जब आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये कान, ये आंखें एक मकसद के लिए बनाई हैं। पर बाइबल कहती है शैतान ने कहा जीसस क्राइस्ट को, ही शोड, उसने दिखाया, आंखों से दिखाया। वो वैसे भी तो बात कर ही सकता था कि यार जो है ना अपना फलानी जगह पे फलानी चीज, ये जो पैसा है, दौलत है, बैठ के ऐसे बात कर सकता था कि मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, मुझे प्रणाम कर दे। लेकिन उसने क्या लिखा है वचन में? कहता अब इब्लीस तुझे बड़े ऊंचे पहाड़ पे ले गया। क्यों ले गया भाई ऊंचे पहाड़ के ऊपर? ताकि उसे सारा कुछ आंखों से दिखा सके। आप ड्रोन चलाएंगे ना, आपको नीचे बड़ा दिखाई देगा, दूर तक दिखाई देगा। तो शैतान उसकी आंखों को प्रभावित करना चाहता था। आप किसी पहाड़ पे चले जाएंगे, पहाड़ी इलाके घूमने जाएंगे, तो जब आप थोड़ी पंजाब से अगर 50 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, तो 50 किलोमीटर ऊपर जाके आपको पंजाब के नीचे वाले जो शहर होंगे वो दिखाई देंगे, दूर से वाइट वाइट रोशनी, ग्लोरियस। शैतान ने यीशु को बड़े ऊंचे पहाड़ पे लेके देख, कहता उसे पूरे राज्य को दिखाया, देख ये बड़े बड़े महल, ये बड़े बड़े खेत, बड़ी बड़ी चीजें दिखाया कि आंखों में तू देख, और कहा सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्योंकि शैतान जानता था देखने की एक कीमत है।
जब आदमी देखता है तो उसे रिसीव करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपका देखना और सुनना आपके काबू में नहीं है, तो आप फुली ओपन्ड हैं शैतान के लिए, उसके अटैक्स के लिए। आप पूरी तरह से खुले हुए हैं। एक दिन आप आशीषित होंगे, दूसरे दिन शैतान के अटैक के नीचे होंगे। एक दिन गुड न्यूज़ मिल रही होगी, एक दिन आपको बैड न्यूज़ मिल रही होगी। एक दिन आप हंस रहे होंगे, एक दिन रो रहे होंगे। एक दिन विश्वास में होंगे, दूसरे दिन शक में होंगे। ये ड्रामेबाजियां शैतान आपकी लाइफ में कॉन्टिन्यूस करता जाएगा, अगर आपके कान और आंखें आपके वश में नहीं है तो। दूसरा पत्रस 2 उसकी 14 आयत में लिखा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते। आंखों में व्यभिचार क्यों बसा है? अभी व्यभिचार तो नीचे के अंग भी करते हैं, वो उसमें उनमें क्यों नहीं बसा हुआ बोला? आंखों में क्यों बोला? क्योंकि व्यभिचार की शुरुआत आंखों से शुरू होती है। आपने देखा, फंस गए तुम। जब शैतान ने तुम्हें दिखा दिया, एक है कि आप जा रहे हैं और आपको कुछ दिख रहा है, आपने आंखें उधर कर ली, उसके लिए आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इंटेंशनली जानबूझ के एक नंगी चीज को देख रहे हैं, आप उसे आंखों से लगातार देख रहे हैं। बाइबल कहती है वो एक जरिया, वो तार, वो कनेक्शन शैतान उससे इस्तेमाल कर लेगा अपनी चीजों को आपकी लाइफ के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर सुनना भी आपका रॉन्ग है और देखना भी आपका रॉन्ग है, आपको कोई बचा नहीं सकता। फिर जीसस क्राइस्ट ने मत्ती 6 उसकी 23 में लिखा, तेरी आंख अगर बुरी है, तेरा सारा शरीर अंधेरे में होगा। क्यों कहा परमेश्वर ने? कि अगर तेरी आंख बुरी है तो पूरा शरीर ही अंधेरे में होगा। ऐसा ही क्यों? आंख ही बुरी है ना, बाकी शरीर तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तेरी आंख बुरी है, तेरी सारा शरीर तेरा अंधेरे में चला जाएगा। इस कारण वे उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो जाए तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप साइकिल से जा रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपको चोट लग जाए, खरोंच लग जाए, आपका हड्डी टूट जाए, ज्यादा कोई किस्मत खराब है तो मर जाए, लेकिन छोटी मोटी चोट से आप फ्री हो जाओगे। लेकिन अगर आप स्कूटर से जा रहे हो और आप इधर उधर देखते हुए जा रहे हो तो फिर चोट गंभीर होगी। लेकिन अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो और आपकी 150 की स्पीड है, अगर फिर आप इधर उधर देख रहे हो तो आपके मरने के चांस फिर बहुत ज्यादा हैं। जीसस ने कहा जब तुमने उजाले को जान लिया है, तुम मसीह में आ गए हो, तुम एक फास्ट पेस गाड़ी के ऊपर अब सवार हो चुके हो, तुम बड़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हो, लेकिन अगर वहां से अब गिरोगे तो तुम्हारी हड्डियां दूसरों से ज्यादा टूटेंगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया, अगर आम का पेड़ सूख गया तो फर्नीचर बन जाएगा। लेकिन जीसस ने कहा तुम दाखलता हो, अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो उसका फर्नीचर भी नहीं बनता। एक दूसरा व्यक्ति अगर बिगड़ा हुआ होगा, हो सकता है वो 4 चीजों में नेगेटिव हो, 2 चीजें उसकी पॉजिटिव हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर एक क्रिश्चियन बिगड़ जाएगा तो वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई से तुम गिरोगे तुम्हारी हड्डियां भी उतनी टूटेंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने कहा जो उजाले, तुम उजाले में हो, तुम वचन को जानते हो, अगर तुम वचन को जान के भी अपनी आंख कान अपना जीवन शैतान को दोगे और शैतान के जैसे काम करोगे, फिर जो अंधियारा तुम में होगा, फिर सोच लो वो कितना बड़ा होगा। अगर आप आज उन घरों में जाएंगे जो क्रिश्चियन हैं, कोई 40 साल से 50 साल से, लेकिन कई घर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर अन्य जातियों के घरों से भी ज्यादा श्राप, ज्यादा बीमारियां, ज्यादा कलेश, ज्यादा गरीबी आपको मिलेगी। क्योंकि वचन कहता है जब तुमने सच्चाई को जान लिया है, जब तुमने पवित्र आत्मा के दान को पा लिया, जब तुम पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, तुमने परमेश्वर की सामर्थ्य का स्वाद चख लिया। अगर वो भूमि जिसने बार बार पानी पड़ने पर भी ऊंट कटारे और कांटे उगाए हैं, वो निकम्मी है और श्रापित होने पे है, लेकिन वो भूमि जो बार बार पानी पड़ने पर साग पात और फसलें उपजाती है, वो श्रापित नहीं है बल्कि आशीषित है।
भूमि आपका जीवन है। परमेश्वर ने कहा जिन वचनों को तुमने सुना, वो पास्टर्स तुम्हें 40 साल से वचनों को सुना रहे हैं, तुम पर पानी दे रहे हैं, लेकिन अब भी तुम ऊंट कटारे उगा रहे हो, अब भी तुम मेरे लिए फल नहीं लेके आए, तो तुम्हारा जीवन जो होगा वो श्रापित होगा, निकम्मा होगा। लेकिन अगर तुमने अच्छी चीजें उपजाई हैं, फल लेके तुम आए हो, तो तुम्हारा जीवन जो होगा वो आशीषित होगा। तुम्हारी आंखें या तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, तो या तो शैतान के लिए हो सकती हैं। फिर तुम में और उन लोगों में क्या फर्क है जो नुक्करों की गलियों पर खड़े होकर लड़कियों को आते जाते ताड़ते हैं और देखते हैं, और तुम भी देखते हो। फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर कहता अब्राहम देख, और बाइबल कहती है उसने देखा। कितनी दूर तक देखा होगा, कितने किलोमीटर तक देखा होगा, कितने 100 किलोमीटर तक देखा होगा। तब भाई साहब कोई फैक्ट्रियां नहीं लगती थी, कोई पोल्यूशन गाड़ियां नहीं थी। जब कोरोना का टाइम आया था तो हमारे जलंधर में मेरे घर के कोठे के ऊपर से पहाड़ दिख रहे थे, होशियारपुर के आगे वाले दिख रहे थे ना सब घरों से। हाँ, कितनी दूर तक दिख रहा था, 100 किलोमीटर तक दूर दिख रहा था, पोल्यूशन नहीं था, गाड़ियां बंद हो गई थी। तो तब परमेश्वर ने पता नहीं उसे कितना किलोमीटर दिखाया होगा। परमेश्वर ने कहा होगा ये सारा अब्राहम तेरा है, जो तू देख सकता है मैं तुझे दे सकता हूं। लेकिन क्या परमेश्वर एक ऐसे जन को बोल सकता था कि जिसकी आंखें व्यभिचार में बसी हुई हों, जो हर वक्त लड़कियों को देखता हो? परमेश्वर उससे नहीं कह सकता कि अब्राहम देख बेटा देख, जो तू देख सकता मैं दे सकता हूं। क्योंकि आपकी आंखें या तो शैतान के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं या परमेश्वर के लिए हो सकती हैं। यदि दोनों के लिए हो रही हैं तो परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि भाई साहब जब तू एक मन हो जाएगा और इन चीजों को देखना बंद करके मेरे हुजूरी में बैठेगा और एक मन हो जाएगा, तब मैं तेरी स्पिरिट को, आंखों को खोलना शुरू करूंगा। और जब तू देखना शुरू करेगा मैं देना शुरू करूंगा। और आज से यीशु की आग आपकी आंखों के ऊपर उतरे। और मेरी प्रार्थना है कि यीशु के नाम में हर एक शैतानी चीज और व्यभिचार आपकी आंखों को छोड़ के चला जाए। और मेरी प्रार्थना है कि आप वो देख पाएं जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब होता क्या है कि परमेश्वर इंतजार करते हैं। वो इंतजार करते हैं कि कब आप अपनी आंखों को समर्पित करें, कब आप अपने कानों को समर्पित करें, कब आप डिसिप्लिन में जिएं, तो परमेश्वर आपको दिखाना शुरू करे। जब मैं यूथ 19 साल का परमेश्वर में आया, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन यूथ के लिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही जब तक मैंने शादी नहीं की। आज इधर 10 महीने होते खड़े हुए, पापा जी मैं देख गया सी बेबी चर्च। ऐसे यूथ लोगों की खबरें सुनाई देती, चर्च में 20-20 लड़कियों के साथ व्यभिचार। इमेजिन करो उनकी खबर अगर बाहर जाए तो उनका क्या हाल होगा। क्रिश्चियनिटी का कितना मजाक उड़ाया जाएगा। लोग बोलते ये कैसे हो रहा है, ये क्या किया आपने, कैसे बदलाव हुआ? बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। जब आप अपनी आंखों को नहीं देंगे शैतान को और कॉन्टिन्यूसली आप अपने काम में हैं, आप वही देख रहे हैं जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है। होता क्या है, जब आपकी आंखें लंबे समय से पाप को नहीं देखती, तब परमेश्वर आपको वो दिखाना शुरू करता है, फिर वो जो आपको देना चाहता है। जब मैं प्रार्थना में होता था, प्रभु दिखाता था कि ऐसे मैं बैठा हूं और हजारों जगह के ऊपर लोग स्क्रीन्स के ऊपर वचनों को सुन रहे हैं। तब इंटरनेट भी नहीं इतना होता था, मालूम नहीं था कैसे होगा। ऐसे लगता कोई चैनल खुलेगा या कुछ ऐसा होगा, कुछ मालूम नहीं कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर जानता था कैसा होगा, क्योंकि उसने मुझे दिखाया। तब दिखाया जब अपनी लाइफ को आप समर्पित कर देते हैं। इसीलिए आज शैतान लोगों को मिनिस्ट्री में फेल कर देता है। जब आप फेल हो जाते एक बार, आपके अंदर परमेश्वर वो विजन कभी नहीं डालता जिसके लिए एक्चुअली परमेश्वर ने आपको बुलाया था। फिर उसका विजन आपके लिए बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और अगर आपने इन चीजों के ऊपर कब्जा नहीं किया, आपको मालूम है कि आपका फोन आशीष का घर भी है और श्राप का घर भी है। अगर आपने उसे यूज करना नहीं सीखा, टीवी को यूज करना नहीं सीखा, आपने अपनी आंखों कानों को काबू नहीं किया, भाई साहब आपकी लाइफ काबू में नहीं है। आप कभी भी कुछ भी आपकी लाइफ में हो सकता है। अनसर्टन लाइफ है,
कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग खास तौर पे मिलना चाहते हैं कि मुझे मिलना है, और मिलके ये बताते हैं कि मुझ पे व्यभिचार के अटैक होते हैं, मैं सेवा करता हूं फिर भी होते हैं, इसका मतलब आपको अपनी आंखों को सेट करने की जरूरत है। घोड़ा देखा कई बार, घोड़े की ऐसी लगाई होती लगाम, लगाई होती कि नहीं? आप पहाड़ों में घूमने जाओ ना, तो वहां लगाम लगाई होती है ऐसी, क्योंकि घोड़े को जाते हैं कि घोड़ा सीधा चले। जैसे ही घोड़ा घोड़ी को देखता है, वो घोड़ी के पीछे भागता है, और ऊपर बैठी जो सवारी है वो गिर जाएगी, उनको मालूम है एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अपनी आंखों को लगाम लगा के रखो, क्या देखना है क्या नहीं देखना चुनाव करके रखो। शैतान 2 मिनट का मजा तुम्हें दे देगा, लेकिन जो सजा देगा और जो लेगा वो तुम्हारी लाइफ निर्भर करती है। इतना वो लेगा तुमसे, इतना लेगा कि अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए और तुम देख सको कि कितना उसने मुझसे छीना है इस व्यभिचार के लिए, तुम जिंदगी में कभी व्यभिचार के बारे में सोचोगे भी नहीं। परमेश्वर ने दाऊद को बोला, मैंने तुझे घर दिया, फैमिली दी, तुझे राज्य दिया, मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, पर अब नहीं दूंगा। इमेजिन करो, पता नहीं वो क्या देने वाला था, पता नहीं और कितने राज्य होते जो दाऊद के अधीन हो जाते, लेकिन परमेश्वर ने वहां स्टॉप कर दिया। क्योंकि दाऊद ने क्या किया? दाऊद छत पे था, टहल रहा था, एक औरत नहा रही थी और उसने उस औरत को नंगा नहाते हुए देखा। जब देखा, व्यभिचार की स्पिरिट एंटर हुई, फिर प्लान करने लगा, प्लानिंग में मर गया। फिर वो उसके पति को मरवा दिया। जब वो गर्भवती हुई, उसके बाद क्या हुआ उसके साथ? उसका बड़ा बेटा मारा गया, उसका चौथा बेटा, कितने दाऊद के घर में तलवार चली, उसके अपने बच्चे, अपने खून मारे गए। रीजन इसी पाप की वजह से। वो स्पिरिट की इंपार्टेशन कब हुई? जब दाऊद ने उस गंदगी को देख लिया। हमारे सामने इनफ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं सुनने की और देखने की, कि कहां कहां सही सुना गया और परमेश्वर ने बरकत दी, कहां कहां गलत सुना गया और वो ऐसे दूर हुए और शैतान ने ऐसा झपट्टा मारा कि कितने ही श्रापित हो गए उसके द्वारा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कहते हैं आप खाना अपनी आंखों से भी खाते हैं। जब रेस्टोरेंट में खाना आता, आपको देखने में अच्छा नहीं लगता, आप उसे खाते भी नहीं, चाहे उसका टेस्ट कैसा भी हो, टेस्ट भी नहीं कई बार करते अगर देखने में अच्छा नहीं है तो। आपकी आंखें एक मैसेज कैरियर हैं, स्पिरिट कैरियर हैं आपके जीवन के अंदर की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शरीर का दिया आंख है, कि जो शरीर का लैंप है ना, रोशनी देने वाला, वो आंख है। अगर आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। व्यवस्था विवरण 4 उसकी 15 से 19 आयत में लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर पुरुष स्त्री के, चाहे पृथ्वी पे किसी चलने वाले पशु, आकाश के उड़ने वाले किसी पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई भी मूर्ति खोद कर बना लो। और जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तो बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिसको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। परमेश्वर ने कहा यहां पर भी कि जब तुम कोई मूर्ति देखो, आकाश की ओर देखकर सूर्य, चंद्रमा और तारागण को देखो, देखने का बड़ा महत्व है कि फिर देखकर उनकी सेवा करने लगो। क्या देखना है आपको मालूम होना चाहिए। आप ऐसी जगहों पे क्यों जाएंगे जहां पर आपको परमेश्वर के अलावा कुछ और दिखता है? क्योंकि जब आप देखेंगे, वो देखने से ही आप मोहित होंगे और एक मैसेज आपकी स्पिरिट के अंदर जाएगा और शैतान उस देखने को इस्तेमाल करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम के देखने में इस्तेमाल किया कि अब्राहम देख, जितनी भूमि तू देखेगा मैं तेरे और तेरे वंश को दे दूंगा, युग युग के लिए दे दूंगा। और अब्राहम ने देखा और रिसीव कर ली।
जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है आप नहीं देख सकते अगर आप शैतान के दिखाई हुई चीजों को देखेंगे तो। और इस तकड़ी में कभी शरीर ने देखा, कभी आत्मिक आंखों ने देखा, कभी आप शरीर ने देखा, कभी बंद कर दिया, फिर आप ऐसे ही रहेंगे कितने साल। और परमेश्वर इंतजार करेगा कि कब तू पूरी तरह से अपनी आंखों को मुझे देगा और मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो मैं तुझे देना चाहता हूं। आप जो बैठे हो ना, और इस समय लाखों लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, और ब्रांचेस में बैठे हैं लाखों वहां पे देख रहे हैं, ये एक विजन था जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, दिखाया था। तो वो तो मेरे लिए था, आपके लिए क्या है? परमेश्वर ने अगर आपके 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के लिए आपके पास योजना होती है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके लिए आपके पास योजना होती है। आप नहीं कहते एक बच्चे को मैं ऐसा करूंगा, 2 को मैं नहीं दे सकता। अगर 3 रोटियां हैं तो आप 3 को बांट देंगे, 2 है तो 2 को बांट देंगे। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक बच्चा 2 खा ले एक मर जाए, ऐसा आप कहीं नहीं कहते। अगर यीशु मसीह ने आपको बुलाया है तो ये 100% है। आप किसी भी जाति समाज के छोटे बड़े, सबसे छोटे क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ आपको दिखाकर आपको देना चाहता है। और ये पक्की बात है। वो आपके हस्बैंड के लिए आपको दिखा सकता है, आपकी फैमिली के लिए दिखा सकता है, आपकी जॉब के लिए दिखा सकता है, प्रमोशन कैसे लेनी है दिखा सकता है, कैरियर में कैसे आगे बढ़ना है, सेवा में कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको दिखा सकता है। और जब आप लगातार वो देखते रहेंगे जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है, फिर वो पल पल और थोड़ा थोड़ा करके, बिट बिट करके आगे आपको अंश अंश करके आगे लेके जाता रहेगा, और एंड में आपको वहां ले जाएगा जो आपके लिए मास्टर प्लान परमेश्वर ने तैयार किया हुआ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब परमेश्वर ने तो सब कुछ रखा हुआ है। अब परमेश्वर ने मान लो अब्राहम के लिए भूमि रखी हुई है, लेकिन अब्राहम की आंखें तो बेचारे की फ्री नहीं हो रही। कभी वो किसी को देख रहा है, कभी किसी लड़की को देख रहा है, कभी किसी औरत को देख रहा है, कभी पैसे की ओर देख रहा है। अब्राहम की आंखें तो फ्री नहीं हुई, तो परमेश्वर कैसे बोलेगा अब्राहम देख? उसकी आंखें फ्री हैं तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम देख। जब आंखें फ्री होंगी, जब शरीर फ्री होगा और प्रभु की ओर चला जाएगा, तब परमेश्वर दिखाएगा आपको। अगर आप स्टूडेंट हैं आप देखेंगे, बिजनेसमैन हैं आप देखेंगे, आप कुछ भी करते हैं, किसी भी कैरियर में, किसी भी कॉलिंग में है, किसी भी बुलाहट में है, आप देखना शुरू करेंगे परमेश्वर किस तरह से आपको कामयाब करता है। आप वरी में हैं, आप चिंता में हैं, आपका बच्चे आपके सुनते नहीं, आप अपने जीवन को समर्पित करके, आंखों कानों को समर्पित करके प्रभु की ओर चलिए। धीरे धीरे प्रभु आपसे बात भी करेगा आपके कानों में, और आपको दिखाएगा भी, आपको विजन भी दिखाएगा, आपको बुद्धि भी देगा। मुझे पता नहीं जी मैं क्या करूं बिजनेस, क्योंकि तुम्हारी आंखें और कान प्रभु के लिए समर्पित नहीं है। जब तुम समर्पित कर दोगे तुम्हें दिखना भी शुरू हो जाएगा और तुम सुनना भी शुरू कर दोगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर तेल में पानी मिक्स कर दो, दिए में डाल दो, तो ऐसे जलेगा वो, ना तो रोशनी देगा चज की, ना बुझा हुआ होगा। तो आत्मिक जीवन में जब पाप मिला हुआ होगा, कि चर्च भी जा रहे हैं और पाप भी मिला हुआ है, तो उसी दीवे की हालत होगी। उस स्ट्रीट पे जाते ना, कई बार आप गाड़ी में जाते तो जो बड़ी लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट लगी होती, जब वो ऐसे ऐसे चलती है, किसी काम के लिए यार बंद कर दो यार, तो यार चला दो, वो इरिटेट करती है आंखों को, या तो चला दो या बंद कर दो। यीशु मसीह ने कहा तुम ना तो गर्म हो ना ठंडे हो, तुम कोसे हो, मैं तुम्हें मुंह से उगलने पर हूं, या तो गर्म हो जाओ जल जाओ, या ठंडे हो जाओ छोड़ दो। या तो सोच लो पाप करना जब भाग जाओ शैतान में जाओ नरक की ओर, या तो फिर सोच लो कि नहीं करना, बात ही खत्म हो गई, जीवन को पूरा कंट्रोल करना है, कुछ असर तो हो, कहीं पहुंचे तो सही, कहीं रिजल्ट तो आए। कई लोगों की आदत होती है अपने शरीर को दिखाना जानबूझ के, ताकि लड़के देखें। वो शैतान का चैनल है तुम्हारे आसपास। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा के नंगेपन को ढका, कि तुम्हारा शरीर जो है वो ढकने के लिए है, उसे दिखाने के लिए नहीं है। कि तुम्हारे कपड़े ऐसे होने चाहिए कि जो तुम्हारा शरीर, तुम्हारे अंग ढके हुए हों, ना कि एक्सपोज्ड हों। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा जो धर्मी औरत है
वो अपने आप को सुशोभित कपड़ों से सजाए। आप वल्गर कपड़े नहीं पहन सकते। आप किसको अपने अंगों को दिखाना चाहते हो? जिसको आपको दिखाना है अपने पति को, उसको तो आप दिखा चुके हो, अभी किसको दिखाना है? क्योंकि वही चीजें व्यभिचार का कारण बनती हैं। और जब आप देखते हैं, स्पिरिट्स एंटर करती हैं। और जब हम सोच लेते हैं कि हमें सीधा चलना है और हमें ना तो अंगों को दिखाना है ना देखना है, तब ना तो हम शैतान का काम कर रहे हैं, उसको मौका दे रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम और हवा के नंगेपन को ढकाकर, परमेश्वर नंगेपन को बोलता है कोई बात नहीं है, वो आदम हवा को नंगा छोड़ देता, लेकिन बाइबल कहती है उसने एक मेमना कुर्बान किया और उसके अंग रखों से उसके अंगों को लपेट दिया। पहले वो बीमारियां नहीं थी जो अब हैं, पहले वो कलेश नहीं थे जो अब हैं। किसी किसी को बीमारियां होती थी, अब बीमारियों की भंडार है। पाप बड़ा, बीमारियां बड़ी, परमेश्वर का काम भी बड़ा। सारा कुछ आपके सामने है, परमेश्वर आपके सामने है। प्लेन देखो, एक पंछी की शेप का है, और वो पंछी जो परमेश्वर ने हजारों लाखों साल पहले बना दिया, हजारों साल पहले बना दिया। वो पनडुब्बी देखो, वेल मछली के शेप की है। आपकी गाड़ी की हेडलाइट देखो, आंखों की शेप की है। जो परमेश्वर ने बना दिया वो परमानेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। इंसान उससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको यह समझना है कि यह सीरियस इशू है। अगर आप अपनी आंखों को कंट्रोल कर लेंगे, धीरे धीरे जो व्यभिचार के अटैक होते हैं वो खत्म होते जाएंगे। आप कहेंगे यार कमाल है, मैं वही हूं, लेकिन कोई व्यभिचार का अटैक नहीं हो रहा, कोई सपनों में अटैक नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई शैतान काम नहीं कर रहा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।